आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। हमें निकलवा लेने कुरान शरीफ निकलवा, कुरान शरीफ निकलवा। ये कहाँ से निकली है? ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। मदरसे पे चला बुलडोजर, मदरसे से कुरान को भी निकालने की नहीं दी इजाजत। मदरसे के मलबे में दबा कुरान। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां घाटमपुर में एक मदरसे को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, इस्लामिया मदरसा इसका नाम था। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन क्या ये मुहिम हर उस गैर कानूनी शख्स के ऊपर जिसने भू को हड़पा है उस पे ही चलाई जा रही है, या फिर इसकी चपेट में अन्य लोग भी आ रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि जो मदरसे के मौलाना हैं उनका साफ तौर पे ये दावा है कि ये सरकारी जमीन नहीं है, ये उनकी निजी जमीन है जिस पे उन्होंने मदरसा बनाया हुआ था। कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, वो अपने आप में सवाल कई ऐसे खड़े कर रही हैं। आपको जानकारी दे देते हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में घाटमपुर जगह के अंदर इस्लामिया मदरसा मौजूद था। मदरसे का निर्माण सरकारी जगह पर किया गया है, ऐसा सरकारी अधिकारियों का कहना था, जिस आधार को रखते हुए मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। अरे कुरान हमें निकलवा लेने कुरान शरीफ निकलवा, कुरान शरीफ निकलवा। ये कहाँ से निकली है? ये यहीं पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया, वहां से निकली है? यहीं से निकली है। तोड़ा गया, वहां से निकली। हमें हमारा घर गिरा दिया जाए, हमें जान संभाल दिया जाए। हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। किसी की बेइज्जती यहाँ नहीं की साहब, जाती ये खुला यहाँ पे पड़ी है, दबी है, सब उसके लिए तो हम लोग नहीं, जब ये पता था ये मदरसा है सर, जब ये पता थी मदरसा तो मौका नहीं देना चाहिए कि आप सामान अपना निकाल लो। शांति बनाए रखो बेटा, हटाओ। शांति तो बनाए जब से। यहाँ से देखो और वो किताबें बच्चों को हटाओ, पहले बच्चों को हटाओ। मुन्ना चप्पल उतार के निकालो, वो देखो नीचे पारे पड़े हुए हैं, वो देखो। बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी पुलिस के एक बड़े दस्ते के साथ पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर चला दिया। जो मदरसे के मौलाना हैं उनका साफ तौर पे कहना है कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके पास दस्तावेज जो हैं वो मौजूद हैं, ना उनके कोई दस्तावेज देखे गए। अब जो एंटी भूमाफिया अभियान चल रहा है, क्या वो मदरसों पे चलाया जाएगा? कुछ लोगों का यह भी कहना है क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय का मदरसा है इसलिए इस मदरसे को टारगेट किया गया है। मामला तूल तब पकड़ा जब ये डिमोलिशन हो रहा था, जब बुलडोजर मदरसे पर चल रहा था और मदरसे के अंदर जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक किताबें हैं उसमें कुरान भी है, जो इनकी मेन पुस्तक बताई जाती है धार्मिक। कुरान भी अंदर मदरसे में था और जो मदरसे में लोग बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर जो और लोग थे उनको कुरान भी बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी गई। जो ध्वस्त किया गया है मदरसा, उसी मलबे के नीचे कुरान भी दब गया। जब ये बात लोगों के समक्ष आई तो मामला तूल पकड़ा, मामला गर्म हुआ, झड़प भी हुई। जो सरकारी अधिकारी थे मौलाना की और तमाम वहां पे कुछ लोग थे, उनकी भैंसा भैंसी भी हुई है पुलिस के साथ, मौलाना के साथ, लेकिन जो अधिकारी थे उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी है। इसमें आपको बता दें, जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी थे सुनील कुमार दुबे और प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर AK सिंह इस अमले जमले के साथ मौजूद थे और इसको अंजाम जो दिया है वो SDM अनूप चौधरी ने दिया है, अवैध निर्माण का हवाला देते हुए। अब ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि कई जगहों पे ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट करा जा रहा है। इसके
चलते अब सवाल यहां यह खड़ा होता है, क्या मदरसे को भी एक टारगेट किया गया है या फिर ये जो भूमाफिया हैं इनके तहत के मदरसा बना था? क्योंकि जो मदरसे के मौलाना हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि मदरसा अवैध नहीं है, उनकी निजी जमीन पे ये है। अब जो चीजें निकल के आएंगी वो समय ही तय करेगा, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है और जो अमर्यादित चीज है या फिर अमानवीय चीज है वो ये कि जब मौलाना जो थे वो कह रहे थे और तमाम वहां पे लोग ये कह रहे थे कि उनकी जो धार्मिक किताब है वो निकालने दी जाए, लेकिन उनको निकालने नहीं दिया गया। वीडियो के अंदर भी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बच्चा जो है वो मलबे से किताबों को और कुछ पन्नों को, अपनी धार्मिक पुस्तकों को निकाल रहा है। अपने आप में ये सवाल खड़े करता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के बाद भी देश के अंदर सभी धर्मों को अब समानता है या नहीं, क्योंकि ये आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही हैं और अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।